स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पंचतंत्र, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। गर्मी ने किस तरह से हाल बेहाल कर रखा है ये किसी से छिपा नहीं है। सियासत इस गर्मी को और गर्मा रही है। अब ये हाल ही में आपने देखा किस तरह से ये जानकारी सामने आई कि जो बिजली और पानी की कमी से हम लोग जूझ रहे हैं, खासकर बिजली की कमी से, उसके पीछे दरअसल पूर्ववर्ती सरकार का किया एक समझौता भी बड़ा कारण है। लेकिन इन तमाम सियासी दाव पेचों के बीच आम लोगों का क्या, क्योंकि आम लोगों को इससे मतलब नहीं है। आम लोगों को सिर्फ इस बात से मतलब है कि इस वक्त जब हमें बिजली की ज़रूरत हो हमें मिल जाए, इस वक्त जब हमें पानी की ज़रूरत है हमें मिल जाए, और यही वो सबसे बड़ी चीज़ है जो मायने रखती है। सीकर संभाग कई कारणों से देश भर में जाना जाता है, उसमें से एक कारण ये भी है कि सबसे गर्म और सबसे ठंडा दिन यहाँ पर नोट होता रहा है लंबे वक्त से। ऐसे में सीकर संभाग में स्थितियां और भी ज्यादा विकट हैं। क्या तैयारियां की गई पहले से? क्या कोई कंटिंजेंसी प्लान था? अगर नहीं था तो क्यों नहीं था, और अगर था तो वो डिलीवर क्यों नहीं हो पा रहा है? इसी को आज समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी के जिला प्रवक्ता नंदलाल शर्मा जी मेरे साथ हैं। किशन चौहान जी प्रदेश महामंत्री हैं कांग्रेस के। शिव प्रसाद सोनी जी भामाशाह हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी है स्वर्णकार समाज लॉयंस क्लब के। और रमेश शर्मा हमारे संभाग प्रभारी। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। रमेश, एक बार आपसे चाहता हूं पूरे संभाग की दिनचर्या को अगर मोटे तौर पर आप समझा पाए, कहां कितनी बिजली कट रही है, कहां किस तरह से पानी की समस्याएं हैं, लोग क्या कर रहे हैं, प्रशासन अपनी तरफ से क्या कर रहा है? देखिए स्वप्निल, प्रशासन के अपने दावे हैं और प्रशासन कह रहा है कि साहब हमसे जितनी माकूल व्यवस्थाएं हैं हम लोग कर रहे हैं। लेकिन एक चीज निश्चित रूप से समझनी पड़ेगी कि जिस तरीके से अभी मंत्रियों के बयान आ रहे हैं कि मैं हवा हवा देने से पानी छोड़ दिया जाएगी या फूंक मारने से पानी जाएगा। कांग्रेस ने अभी कुछ देर पहले ही गोविंद सिंह डोटासरा जो पीसीसी चीफ है उन्होंने एक ट्वीट किया है और कहा कि साहब राज्य में 100 मौतें हीट वेव से हुई है। और दूसरी बात है कि संभाग की अगर कहीं कहीं बात करें तो प्रशासन के अपने दावे हैं, हर आदमी अपने दावे भी कर रहा है कि साहब हम माकूल व्यवस्था करने में लगे। लेकिन निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस इस समय जो हीट वेव चल रही है, जो मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं प्रदेश में, वो एक सोचनीय विषय है। और कल सीकर में 2 मौत हुई थी, दातारामगढ़ और फतेहपुर इलाके में, जो हीट वेव से हुई है। तो इस चीज को ये कहना, पार्टियों के अपने बयान है, भाजपा अपना बयान दे रही है और भाजपा कह रही है कि साहब पहले से हमारे पास तो इस तरीके की बिगड़ी हुई व्यवस्थाएं आई थी, इस वजह से व्यवस्थाओं को सुधार नहीं कर पाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब दिसंबर में चुनाव हो गए और दिसंबर में जब सरकार बन गई तो सबको पता है कि सर्दी के बाद गर्मी आनी है और गर्मी में लोगों को क्या राहत अपन दे सकते हैं, इस पर विचार किया जाना चाहिए था। लेकिन बिजली कटौती की बात है तो ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती है वो थोड़ी ज्यादा हो रही है, शहरों में कम हो पा रही है। लेकिन अभी भी नहीं कहा जा सकता कि बहुत अच्छी कोई व्यवस्थाएं आम जन को मिल रही है। ठीक है, मैं सोनी साहब आपके पास आ रहा हूं। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ आपने महसूस किया? क्योंकि देखिए भामाशाह का दिल हमेशा ये होता है कि हम किसी भी तरह से मदद करें। ऐसे में कई कहानियां आप तक भी पहुंचती होंगी। मैं पूछना चाहता हूं ओवरऑल क्या सिनेरियो आप समझ पा रहे हैं, क्या हुआ है? सर, प्रशासन मुझसे सिर्फ किसी भी प्रकार की मदद लेना चाहे तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैंने इस गर्मी को देखते हुए मेरे शोरूम के सामने अस्थायी प्याऊ लगा रखी है और ठंडा पानी की व्यवस्था कर रखी है। 1-2 दिन में शायद बस स्टैंड के गेट के पास में भी अस्थायी प्याऊ मेरी तरफ से चालू हो जाएगी। लोग आ रहे हैं आपके पास, अपनी कहानियों को लेकर बता रहे हैं उन्हें किस तरह की समस्याएं हो रही हैं? सोनी जी। जी सर। मैं पूछ रहा हूं कि अब जैसे प्याऊ में ही लोग आ रहे हैं तो वो भी तो बात कर ही रहे होंगे वहां पर, हो सकता है आपको भी बता रहे हो कि क्या हो रहा है बिजली को लेकर, पानी को लेकर। सभी लोग परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। ठीक है, ठीक है, मैं आगे भी आपके पास आऊंगा। मैं अब अपने बीजेपी के गेस्ट का रुख यहाँ पर करना चाहता हूँ, नंदलाल शर्मा जी। नंदलाल शर्मा जी, ठीक है, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने कुछ किया, कुछ नहीं किया, समझौता जो आज आपके गले की फांस बना हुआ है, लेकिन समझौते उन राज्यों के साथ हुए हैं जहां पर आप हैं। कहने का मतलब जैसे यूपी, तो समझौते के बावजूद क्या दोनों जगह बीजेपी होने का कोई फायदा नहीं मिल सकता? क्या कोई बातचीत नहीं हो सकती अधिकारियों के लेवल पर? मैं ये पूछना चाहता हूं आपके पास कंटिजेंसी प्लान क्या था, क्योंकि प्लान बनाने वाले पद तो खाली पड़े, उस पर कोई बैठा नहीं है जनवरी फरवरी से। देखिए मेरा कहना यह है कि जो पूर्ववर्ती सरकार थी कांग्रेस की,
उस टाइम से ये सब एक प्रकार का फैक्ट है कि 147 लाख यूनिट जो बिजली है हम दूसरे राज्यों को देनी पड़ रही है, जो बैंकिंग के तहत समझौता कांग्रेस सरकार का हुआ था। अब आप कल्पना करिए 147 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन जो राजस्थान की जनता का अधिकार है वो हम दूसरे राज्यों को गहलोत सरकार के नहीं, ये तो मैं भी कह रहा हूँ नंदलाल भाई, ये तो मैं भी कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, कर दी उन्होंने गलती, कर नहीं दिखाई उन्होंने दूरदर्शिता, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि जिन राज्यों के साथ हमारे समझौते हुए हैं, जिन राज्यों को हम बिजली दे रहे हैं, वहां पर उनमें से मैक्सिमम राज्यों में बीजेपी की सरकार है। क्या अधिकारियों के लेवल पर, भाई आप तो कहते हैं ना डबल इंजन ट्रिपल इंजन कड़ियां मिल जाए तो बहुत मदद होती है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनसे और टाइम ले लेते, हम उनसे बाय कर लेते समय? ठीक, आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि अभी राजस्थान की जो सरकार है 2 महीने तो अभी आचार संहिता में निकल गए, 3 महीने सरकार रही, 3 महीने की सरकार में फिर भी हमने बहुत अच्छे तरीके से नहीं, आप नीतिगत फैसले नहीं ले सकते, आप नीतिगत फैसले नहीं ले सकते, इस बात को तो मैं समझ रहा हूँ। आप सुनिए सर, हाँ। आप मेरी बात सुनिए, 1,60,000 करोड़ रुपए का निवेश जो 3 विद्युत निगम है, 6 केंद्र सरकार की कंपनियां हैं, उनके साथ हमने एमओयू किया है 3200 मेगावाट का। तो इस सब प्रकार से हम इसको निश्चित रूप से नियंत्रण में करेंगे और अभी धीरे धीरे स्थितियां ठीक भी हो रही हैं। तो सब प्रकार से जो अव्यवस्था है वो केवल और केवल पूर्ववर्ती सरकार के कारण से है। अब आप देखिए बिजली लेकिन आप मूल सवाल से भटक रहे हैं नंदलाल भाई, मैं आपसे कह रहा हूं मूल सवाल ये है कि क्या अधिकारियों के लेवल पर आप नीतिगत फैसले नहीं ले सकते, इसको तो समझा जा सकता है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन अधिकारियों के लेवल पर क्या ये बातचीत नहीं हो सकती थी उन राज्यों से जहां बीजेपी की सरकार है कि भाई आप हमें 2 या 3 महीने की मोहलत दे दो, हम आपको ये मई जून में नहीं लौटा रहे लेकिन अगस्त सितंबर में लौटा देंगे, तब तक हम भी कुछ व्यवस्था कर लेंगे, हमारे यहाँ भी विकट स्थिति है। क्या ऐसा बीच का रास्ता नहीं निकाला जा सकता था? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, आप सुनिए मेरी बात। अभी सब प्रकार से बातचीत चली रही है, सरकार सब प्रकार से सब राज्यों से बातचीत करके इस व्यवस्था को पटरी पर लाने का भरसक प्रयास कर रही है और पटरी पर आने की स्थिति में है भी। और आप जो स्थिति पहले देख रहे थे वैसी है नहीं, लेकिन ये सब इतना जल्द कैसे हो पाए, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि आमूलचूल परिवर्तन इस व्यवस्था में होने को है और हम एकदम सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और जनता को उसका लाभ भी मिलने वाला है। ठीक है, हालांकि मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूं कि स्टेट की प्लानिंग से जुड़े जो बड़े टेक्निकल पोस्ट होते हैं वो जनवरी फरवरी से खाली चल रहे हैं। जैसे चीफ इंजीनियर का पद हो या एमडी का पद हो, यही वो लोग होते हैं जो सरकार को रोड मैप बनाकर देते हैं। अगर वो पद खाली नहीं चल रहे होते तो हालात का अंदाज़ा लगाना थोड़ा अधिकारियों के लिए और आसान हो जाता। निचले लेवल पर कर्मचारी अधिकारी लगातार जूझ रहे हैं, लेकिन ऊपर से उन्हें गाइड करने वाला कोई नहीं है, ये भी एक फैक्ट है। लेकिन ठीक है, मैं किशन चौहान जी से भी पूछना चाहता हूं। किशन भाई देखिए क्या हुआ है ना, सिंपली आप लोगों ने क्या किया, आप किसानों को कुछ भी दें, कोई भी व्यक्ति इस देश में ऐसा नहीं है जो उसका विरोध करेगा। ठीक है, आपको उस समय रबी की फसल शुरू होने वाली थी, आपने बैंकिंग सिस्टम के तहत आपने बिजली पर समझौता कर लिया, आपने ये देखा कि फिलहाल चुनाव आने वाले हैं इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा ले लें, बात का तो बाद में देखा जाएगा क्या होता है। तो कोई प्लानिंग या कोई दूरदर्शिता आपकी उस निर्णय में नहीं थी, बल्कि वो निर्णय अविवेकपूर्ण ज्यादा नजर आ रहा है इन गर्मियों में। सोमल जी, वो निर्णय कोई अविवेकपूर्ण नहीं था और न ही कोई ये इसका अंदाज था कि सरकार बदल जाएगी। गहलोत साहब ने जो व्यवस्था की न पिछले 5 साल में, आपने कभी सुना बिजली और पानी के लिए हाहाकार? हाँ बिल्कुल सुना, कई बार सुना। कैसी बात कर रहे हैं किशन भाई आप? ये जो पर्ची सरकार है ना सर, ये क्या ठिकरा फोड़ना चाहती है कांग्रेस सरकार में, इनको राज करना आता नहीं है। नहीं तो फूट रहा है ना सर ठिकरा आपके ऊपर। किशन भाई देखिए, जो समझौता आपने किया उसमें आप ही ने तो कहा कि हम मई और जून में लौटाएंगे, और मई और जून गर्मी का महीना होता है, ये किसे नहीं पता होता, ये तो सबको पता होता है ना। और जिस तरह से मौसम विभाग कह रहा था कि हर बार अब गर्मी बढ़ेगी, इस बार बढ़ गई। सर गहलोत सरकार ने प्रोडक्शन बढ़ाया, सोलर प्रोजेक्ट का प्रोडक्शन बढ़ाया, वो एक अंदाज था, इसलिए वो मई जून का वादा किया था। और मई जून में हमारी सरकार होती तो ये इतनी व्यवस्था होती नहीं। कहां से आपने प्रोडक्शन बढ़ाया? कौन सा प्रोडक्शन बढ़ाया? कौन सा प्रोडक्शन बढ़ाया? 2 साल तक तो आप छत्तीसगढ़ के साथ लड़ते रहे। अपनी छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस सरकार होने के बाद कि भाई कोयला दे दो, कोयला दे दो, कोयला आया नहीं।
कौन से नए सब स्टेशन लगे? अगर नए सब स्टेशन लगे होते तो कृषि कनेक्शनों की वजह से जिन सब स्टेशन पर अतिरिक्त भार पड़ा है वो नहीं पड़ता ना। इस वजह से कई जगह ट्रिपिंग भी हो रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे, आपके पास प्लानिंग नहीं थी सर। सर सोलर प्लांट लगा ना सर, सोलर प्लांट से जो प्रोडक्शन हुआ उसको आप नकारते क्यों? अरे तो सर कितना हो रहा है बताइए, चलिए कोयला अगर नहीं आपको आता पता है तो बताइए कितना कैसे हो रहा है। बिजली यूनिट बंद हो जाती। दूसरी बात सुमित जी, ये यहाँ इस सरकार में ब्यूरोक्रेसी हावी है और ब्यूरोक्रेसी इनके अपने मुख्यमंत्री तक को नहीं काटती। ये क्या समझते हैं, सीएस अपनी सरकार चला रहा है, शिखर गढ़वाल अपनी सरकार चला रहा है और भजन लाल शर्मा बैठे मूक दर्शक बन के बैठे हैं। ठीक है। इनके बस की बात नहीं है सरकार चलाना, ये ठीक है सरकार है। देखिए रमेश, मैंने यही कहा था 4 जून के बारे में वो समझौता जो लोगों को समझ में ना आए, ऐसी बातें कि हमने इतना कर दिया, फिर कुछ संख्या उसके बीच में डाल देना, 1 4 7 3 3 2 इस टाइप की संख्या डाल देना। आम आदमी को कहां ये समझ में आता है? रमेश भाई, किसी को समझ में आता है क्या? देखिए स्वप्निल भाई, कार्यक्रम के शुरुआत में मैंने कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपने अपने राग अपनाएंगे। कांग्रेस सरकार करेगी कि साहब हमने तो जो भी किया था ठीक किया था, हमारे हिसाब से किया था, हमारी सरकार रिपीट हो रही थी, हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारी सरकार चली जाएगी। भाजपा करेगी साहब हमें तो सत्ता में है, कुछ दिन हुआ है, हम सारी व्यवस्थाओं को ठीक करने में लगेंगे। मुख्यमंत्री जी है वो खुद लग रहे हैं कि कहीं न कहीं व्यवस्थाओं में सुधार हो। लेकिन सबसे बड़ी बात जो स्वप्न ये है कि अब कहीं न कहीं जनहित को देखते हुए जो मौत के आंकड़े हैं वो नहीं बढ़े और इसमें सब लोगों को मिलकर के गंभीर प्रयास करने पड़ेंगे, चाहे वो भामाशाह हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे जिला प्रशासन हो। अब ये तर्क और वितर्क का समय नहीं रहा, क्योंकि आज जो समय है अपने पास 30 मई का, आगामी 10 दिनों तक फिर लगातार राज्य में वही हीट वेव है, रेड अलर्ट जारी रहेंगे, क्योंकि मानसून जो है करीबन 26-27 जून पहले आना नहीं है। तो जो ये समय जो सपन भाई है 1 महीने का करीब का, ये मानिए 22 से 25 दिन का, ये समय अब केवल अपने को सबको मिलकर के बेहतर व्यवस्था कैसे हो और कैसे आम जन तक पानी पहुंचे, कैसे उनको चिकित्सा व्यवस्था हो, इस पे सारी चीजें होनी चाहिए और राज्य सरकार को और बेहतरीन प्रयास करने चाहिए। बिल्कुल। और नंदलाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नंदलाल जी आप कहिए, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया हीट वेव को लेकर, कहा कि इसे राष्ट्रीय आपदा की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। ये विचार किसी भी सरकार के दिमाग से नहीं निकला, और अगर निकला भी तो उसने कुछ नहीं किया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हाईकोर्ट स्व संज्ञान ले रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरी शिद्दत से काम कर रहे हैं। और ये अभी विद्वान प्रवक्ता कांग्रेस के बता रहे थे कि पिछली सरकारों ने ये किया वो किया। इनके खुद के मंत्री थे अशोक चांदना, वो बिजली के लिए धरने पर बैठे थे। ये हमसे सवाल पूछ रहे हैं, हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र क्यों नहीं बैठेगा? उसके एरिया में बिजली से बैठेगा आंतरिक लोकतंत्र। और विद्वान खुद के मंत्री अशोक चांदना धरने पर बैठे थे। इस प्रकार की जानकारी नहीं कर लेना। नहीं, पहली बात तो ये है कि नंदलाल जी अपन पर्सनल कमेंट नहीं करते और मैं बहुत विद्वान नहीं, तो मैंने तो विद्वान कहा है, मैंने पर्सनल क्या, मैं इनकी इनका सम्मान करता हूँ, इनकी इज्जत करता हूँ और मैंने इसीलिए मैंने विद्वान कहा है इनको। ठीक है। और मैंने इंटेंसली नहीं कहा। नहीं, हम देखिए, हमें पता है कि अभी सोल्यूशन किसी के पास नहीं है। मैंने आपसे ये कहा नंदलाल जी, मुझे ये बताइए, हाईकोर्ट स्व संज्ञान ले रहा है, ठीक है, रोज होने वाली मौतें और सरकारी आंकड़ों में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। तो हम संवेदनशील होकर देख क्या रहे? मैं आपको ये बता दूं, जितना टोटल सरकारी आंकड़ा कह रहा है मौतों का, उतना अकेला सीकर संभाग में हो चुका है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्या हो रहा है, ये कहीं तो संवेदनशीलता दिखाई दे। आप देख ही रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार इस पर नजर उठाए हुए हैं, रोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ जाने। मैं आपसे कह रहा हूं, मॉनिटरिंग से फर्क क्या पड़ रहा है? क्या करेक्ट सरकारी आंकड़ा आ पा रहा है? सब कुछ दिख रहा है। महज 4 या 5 मौतें बता देना, महज 4 या 5 मौतें बता देना और असलियत का उससे बहुत दूर कहीं जाकर बैठना कि ये इससे हो क्या रहा है? सर, इमेज तो सरकार की खराब होगी ना। देखिए, हम जनता की तकलीफ के प्रति भारतीय जनता पार्टी बहुत संवेदनशील है। माननीय मुख्यमंत्री जी की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की सरकार बहुत संवेदनशील है। हमने इससे मना ही नहीं किया। मैं कह रहा हूँ आंकड़ों में जो जमीन आसमान का फर्क है उसकी वजह क्या है? मैं इससे मना नहीं करता कि भजनलाल शर्मा संवेदनशील हैं, पर मैं ये तो कह रहा हूँ ना कि उनको बताने वाले क्या है। मैं ये कह रहा हूँ 1,60,000 करोड़ रुपए का निवेश बिजली के लिए किया अभी 3200 मेगावाट का एमओयू साइन किया है सरकार ने। हाँ। तो सब प्रकार से सरकार ठीक, और वो कब से मिलने लगेगा? जनता की तकलीफ समझ रही है। वो कब से मिलने लगेगा जी? वो कब से मिलने लगेगा?
अभी अभी धरातल पर सब चीजें आ ही रही है। नहीं सर, लेकिन मैं जैसे कह रहा हूं कि जितनी अगर आपका कटौती, विजन इनके 2047 कारण तक से जा रहा है तो पूर्व सरकार के 2024 में भी तो संतों के लोगों को जरूरत है वो वर्तमान उतना का क्या? अगर आपका विजन 2047 का है और वर्तमान कह रहा है कि हमें विजन से ज्यादा मिशन की जरूरत है, तो वो तो हमें आज मिलना चाहिए। सुबल जी, मैं मिशन में पूरी सरकार लगी। ठीक है, ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे हैं चौहान साहब आप? सुबल जी, मैं कह रहा हूँ ये सरकार कितनी गंभीर है इस मामले में। आज अभी थोड़ी देर पहले प्रेस वार्ता हुई थी, मैं आपके चैनल पर देख रहा था, तो बिजली मंत्री और जलदाय मंत्री उन दोनों ने पीसी नहीं की है, न मुख्यमंत्री ने पीसी की है, अरुण चतुर्वेदी और एक किसी अन्य मंत्री ने पीसी की है। आप बताइए, इनकी गंभीरता देखिएगा। नहीं, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना कि ये जलदाय मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जलदाय मंत्री और ऊर्जा विभाग के मंत्री तो पहले ही पत्रकार वार्ता कर चुके हैं। सर, आज अभी फिर किस बात की पत्रकार वार्ता की? बिजली जलदाय मंत्री कहता है मैं कोई बालाजी थोड़ी फूंक दे के पानी ले आऊंगा। ये तो इनके वक्तव्य हैं, ये तो इनकी गंभीरता है, आप देखिएगा। थोड़ी बहुत भी नहीं, लेकिन फिर आप मुझे ले दे के घुमा फिरा के उसी पॉइंट पर ला रहे हैं सर। ये सारी चीजें आप ये कह रहे हैं कि अगर आप ही रिपीट हुए होते तो आज स्थितियां अलग होती। भाई, आपको भी तो बिजली देनी पड़ती, आप कहां से देते? आज आप जान रहे हैं जो बड़ी इकाइयां हैं उनमें से एक बंद पड़ी थी, अभी शायद 24 या 48 घंटे पहले कुछ क्षमता के साथ शुरू हुई है। बाकी की 2 इकाइयां अपनी क्षमता के आधे से भी कम, 1/4 के आसपास उत्पादन कर पा रही है। कौन सा उत्पादन का रिकॉर्ड आप बना रहे थे जो कभी बना ही नहीं? सर एक बात बताइए, पिछले 5 साल में कोई गर्मी नहीं पड़ी, हीट वेव नहीं हुई? कैसे नहीं हुई? हुई थी क्या? कैसे नहीं हुई? हुई थी क्या? आपसे कौन कह रहा है कि नहीं? तो फिर आपको भी सब गलत बताया गया क्या? पिछले साल लोगों ने गर्मी से जान नहीं गंवाई थी? चौहान साहब, इतना हाहाकार पिछले 5 साल में नहीं हुआ। अरे किसने कहा आपसे? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, मैंने खूब काम किया है। किसने बताया आपको कि पिछले साल मौतें नहीं हुई थी? यही तो दिक्कत है, अधिकारी कर्मचारी या अस्पतालों से ओरिजिनल आंकड़े सरकार तक पहुंच नहीं रहे। वही भजनलाल सरकार में हो रहा है, वही गहलोत सरकार में होता रहा। सर, हमने जो व्यवस्था की थी ना सर, उसके आगे ये लोग बिल्कुल शून्य हैं। अरे भाई, मैं एक काम करता हूं, हम तो आज भी मैं एक काम करता हूं, शिव प्रसाद जी के पास जाता हूं। मैं शिव प्रसाद जी के पास जा रहा हूं। शिव प्रसाद जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। शिव प्रसाद जी, मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है। अच्छा, शिव प्रसाद जी इस वक्त मेरे साथ नहीं है, ठीक है। रमेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। रमेश, क्या इसमें कोई भी दो राय है कि हर साल हीट वेव से लोगों की मौतें हो रही हैं, लेकिन जो आंकड़े अधिकारियों के लेवल पर बनाए जाते हैं वो दरअसल राजधानी से छुपाने के लिए बनाए जाते हैं? बिल्कुल सबने सही बात है कि आंकड़ों में कहीं कहीं हेरफेर होता है। और हीट वेव से ऐसा नहीं कि इसी साल लोगों की मौत हो रही है। मौत पिछले साल भी हुई थी। जब भी भीषण गर्मी आती है तब तक हीट वेव से मौत होती है। और ये तो पिछले के आंकड़े उठा के देखें तो भी पता लग जाएगा कि चाहे सरकार भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, मौत हमेशा होती रही है। अब सवाल यह है कि साहब इन मौतों को कैसे रोका जाए। तर्क वितर्क यही आके रुकता है कि अब जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब इसको ठीक कैसे किया जाए। और ठीक करने के लिए एक मैंने पहले भी अभी आपसे निवेदन किया था, अभी भी यही कह रहा हूं कि अब जो व्यवस्थाएं हैं, जो भी व्यवस्थाएं अपने को करनी पड़े उस पर अंजाम देना पड़ेगा, उसको ला करके धरातल पे लाना पड़ेगा कि अब और मौत का आंकड़ा नहीं हो। हाई कोर्ट ने कहा कि साहब अब ऐसा नहीं चलेगा, हमें मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। अभी कुछ देर पहले ही कांग्रेस के लोग हैं वो इस बात को लेकर ट्वीट भी कर रहे हैं कि साहब हो क्या रहा है, लोगों की मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो अब जो बिजली और पानी और चिकित्सा, इन तीनों को ही मॉनिटर करने में, हालांकि राज्य सरकार ने कर्मचारियों की छुट्टियां हैं वो भी रद्द कर दी, सबको अलर्ट पे रखा है कि कोई भी छुट्टी नहीं जाएगा किसी तरीके से। इस समय जो गर्मी का भीषण दौर जो राजस्थान में चल रहा है और जो तापक्रम जो कहा जा सकता है कि रिकॉर्ड तोड़ तापक्रम अभी राजस्थान में चल रहा है, तो उसमें कहीं न कहीं सबको बचाव करने के लिए व्यवस्थाओं को अंजाम देना पड़ेगा। बिल्कुल। और सबसे अहम बात है कि ऐसे वक्त पे यहाँ किस किस को होना चाहिए था, सत्ता को भी और विपक्ष को भी। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि चुनावी मजबूरियों के तहत तमाम बड़े चेहरे जो विपक्ष के हो सकते थे वो, और जो सत्ता के हो सकते थे वो, प्रदेश के बाहर, सब प्रदेश के बाहर। देखिए समझिए, सत्ता और पक्ष और विपक्ष दोनों कुछ समय के लिए ठीक है, चुनाव आ गए, लोकसभा चुनाव भी यहाँ पहले चरण में खत्म हो गए, कल लोकसभा चुनाव। अब इनको कांग्रेस और भाजपा नहीं करके और सबको एकजुट होकर के ये प्रयास करें कि अपन आम जन को राहत कैसे दे। अब तो ये नहीं है कि साहब कांग्रेस ये कहे कि साहब हमने तो बहुत बेहतरीन व्यवस्थाएं की थी, भाजपा उसको संभाल नहीं पाई, भाजपा व्यवस्थाएं नहीं दे पाई। या भाजपा के साहब कांग्रेस तो बिगड़े हालातों में हमें छोड़ के गए थे, बिगड़े हालातों को हम ठीक कर रहे हैं। अब यह कि जो 1 महीने का जो समय है
जून का, उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर के कितनी बेहतरीन व्यवस्था दें, भामाशाहों का कितना सहयोग लिया जा सकता है। बहुत से भामाशाह है जो पानी की व्यवस्थाएं कराने में सक्षम है कि जहां पानी नहीं पहुंच रहा वहां टैंकर से हो सकता है। तो व्यवस्थाओं को अपन अंजाम दे, बजाय कि इसके है कि अब हुआ क्या, इस पे नहीं। बिल्कुल, और इसीलिए मैं अंत में एक बार फिर राजनीतिक जमात का रुख कर रहा हूं। नंदलाल जी, मुझे एक बात बताइए, क्या प्लान है आपके पास? HAP ये कहा जाता है, क्या प्लान है HAP का जो डिलीवर करेगा? अब नौतपा भी बचा है और मानसून आने में अभी वक्त बचा है। देखिए, सब प्रकार से हमारे प्रभारी मंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, सब प्रकार का सरकारी अमला, सारी ब्यूरोक्रेसी इस काम में लगी हुई है। आप कहीं भी आप भी देख रहे हैं पूरे सीकर में, जैसे रमेश जी यहाँ विराजे हैं, पूरा सीकर का अमला जो सिस्टम है वो इस काम में लगा हुआ है जनता की मदद करने में, है ना। कहीं भी कोई दिक्कत है, कहीं पानी की समस्या है, कहीं चिकित्सा से संबंधित दिक्कत है, कहीं भी है, तो सब प्रकार से हम जनता की मदद करने में लगे हुए हैं और वो निश्चित रूप से हम करेंगे भी। और निश्चित रूप से सब प्रकार की समस्याएं, ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि जब ये गर्मी आती है तो गर्मी में तकलीफें भी होती हैं, लेकिन उस पर सरकार संवेदनशील होकर के काम करे और वो संवेदनशीलता हमारी सरकार में है। और हम क्या विपक्ष सकारात्मक होकर सरकार की मदद कर सकता है? ये सवाल मेरा चौहान साहब आपसे है। सर, मेरी कल अधिकारी आए थे मेरे निवास पे भी और कलेक्टर साहब से भी बात हुई थी, तो मैंने उनको यही पूछा कि हमसे आप क्या सहयोग चाहते हैं, बताओ आप। तो उन्होंने कहा कि भाई एक तो कंजम्पशन कम हो जाए। तो मैंने कहा कंजम्पशन तो आप क्या कम चाहते हो, पीने का पानी कैंपर से मंगाना पड़ता है, ये तो कोई सवाल नहीं हुआ कि आप कंजम्पशन कम कर दो। हाँ, ये जरूर है कि जितनी जरूरत हो उतना ही उपयोग करें, ये हम भी लोगों को समझाते हैं। और मैं एक बात का जिला प्रशासन को धन्यवाद दूंगा कि यहाँ का जिला कलेक्टर संजीदा आदमी है और जलदाय विभाग के अधिकारी भी यहाँ के सीकर के संजीदा हैं और लाख प्रयास भी कर रहे हैं, टैंकर के बीच भिजवा रहे हैं। मैं तो इस बात में उनकी प्रशंसा करता हूँ कि ये जो अधिकारी सीकर के हैं, ये हालांकि व्यवस्था बिगड़ी हुई है लेकिन समस्या बड़ी है और व्यवस्था कम है। तो मैंने उनसे ये पूछा कि आप बताए, बतौर एक नागरिक, बतौर कांग्रेस के पदाधिकारी, आप हमसे क्या मदद चाहते हो? तो हम लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं कि जितनी जरूरत हो उससे ज्यादा का पानी की बर्बादी नहीं हो, जितना जरूरत है उतना ही पानी आप काम में लें। ये एक उपाय है अभी तो, बाकी तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और पंचतंत्र में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। थैंक यू सर।